यह अश्लील यात्रा है और इस अश्लील यात्रा में जनता का पैसा को बर्बाद किया जा रहा है। अब बताइए, शादी नहीं किया है और बेटा होने का ढोल बजा रहे हैं, ताली पीट रहे हैं, यह नीति लागू नहीं हुआ है और जोहार यात्रा करके पैसा का बर्बाद कर रहे हैं। आपको अगर ये हेमंत सोरेन को पता चलेगा, जिस दिन हजारीबाग में आके दिखा दे यहाँ जोहार यात्रा करके, इसको पता चलेगा यही हजारीबाग का गांधी मैदान। पूछ लीजिएगा मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का कहा हुआ बेरोजगारी जो है वह बेरोजगारी दीमक की तरह छात्रों को चाट चाट करके बर्बाद कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि बेरोजगारी तो हर राज्य में है, देश में भी है, लेकिन झारखंड का बेरोजगारी दीमक का रूप कैसे ले लिया? ये कौन बनाया दीमक झारखंड का बेरोजगारी? मैं बता रहा हूँ कि नियोजन नीति बनाना बहुत आसान लड़े, हम लोग का समर्थन है। तो युवा जुटान हो गए महाआंदोलन को लेकर के, स्थानीय नीति नियोजन नीति लेकर के। अब इस आंदोलन के माध्यम से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आज हजारीबाग की धरती में नियोजन नीति को लेकर के दूसरी बार बहुत बड़ा आंदोलन महाजुटान किया गया। इससे पूर्व 19 दिसंबर को इसी गांधी मैदान में छात्रों का महासभा हुआ था। उसके बाद 21 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया था छात्रों ने, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले। और उस दिन यहाँ की सरकार ने वादा किया था कि 1 महीने के अंदर नियोजन नीति झारखंडी हित में लागू करके नियोजन प्रक्रिया चालू करेंगे। लेकिन आज 1 महीना से पार हो गया। इस बीच में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की टीम पूरे शांतिपूर्ण तरीके से उबलता हुआ खून को धैर्यपूर्वक इंतजार किया। लेकिन आज समय सीमा पार होने के बाद पढ़ने लिखने वाले छात्र, लाइब्रेरी में रहने वाले छात्र, कॉपी कलम के साथ बिताने वाले छात्र न चाहते हुए भी मजबूरन सड़क पे उतर रहे हैं। क्योंकि बार बार यहाँ का जो बेरोजगार है, बेरोजगारी जो है वह बेरोजगारी दीमक की तरह छात्रों को चाट चाट करके बर्बाद कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि बेरोजगारी तो हर राज्य में है, देश में भी है, लेकिन झारखंड का बेरोजगारी दीमक का रूप कैसे ले लिया? ये कौन बनाया दीमक झारखंड का बेरोजगारी को? तो ये बेरोजगारी को दीमक का रूप बनाने के लिए यहाँ की सरकार और यहाँ के अधिकारी का एक बहुत बड़ा साजिश और षड्यंत्र है। और इस साजिश और षड्यंत्र के तहत कभी कमेटी के नाम पर, कभी नीति के नाम पर, तो कभी संवैधानिक के नाम पर, कभी आर्टिकल 14, 16 के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ के छात्रों का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ कि ये जो नियोजन नीति रद्द हुआ, ये नियोजन नीति जब लागू किया गया था उसी दरमियान प्रथम दृष्टया में माननीय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि ये असंवैधानिक है। उसके बावजूद 3 साल क्यों बर्बाद किया गया? झारखंड के जनता का पैसा 4 से 5 करोड़ केस लड़ने में बर्बाद किया गया अपने साथियों का पॉकेट भरने के लिए। उसके बाद जब नियोजन नीति रद्द होता है तो रेट्रोफिट लाता है, फिर हम लोग उसका विरोध किए। अब जो है कि बार बार सिर्फ नीति के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। और मैं बता रहा हूँ कि नियोजन नीति बनाना बहुत आसान है। अब देख रहे हैं कि यहाँ अभी जो एक कमेटी गठित करके जो नियोजन नीति कुछ दिन पहले मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के नेतृत्व में एक बैठक बुलाया गया था, जिसमें 40% सीट को ओपन करने का बात किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि माने गुमराह किया जा रहा है। और ये और यहाँ पे 14 और 16 का हवाला दिया जाता है। तो आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के नज़र में सब बराबर हैं। आर्टिकल 16 ये कहता है कि नियोजन में सबको समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन हम इन पढ़े लिखे जो आईएएस हैं या अधिकारी हैं या यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि आप आर्टिकल 15 का 1 और 16 का 2 भी पढ़िए। आप सिर्फ धर्म, जाति, जन्म, स्थान, वंश, कुल के आधार पर विभेद पैदा नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ एक प्रावधान है आर्टिकल 16 का 4 में कि जो वंचित छात्र हैं, जो पिछड़े छात्र हैं, उसके लिए नौकरी सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसको आर्टिकल 16 का 4 इसको समझ में नहीं आता है और ये जो बार बार गुमराह करते हैं। और अगर समानता है तो ये बताए कि कोई टेम्पो में क्यों चलता है, कोई एरोप्लेन में क्यों चलता है? क्या ये टेम्पो में चलना और एरोप्लेन में चलना समानता है? कोई किसी का घर में मांस साग है तो किसी का घर में 4 गो 5 गो सब्जी बनता है, तो क्या ये समानता है? कोई एक ड्रेस जो है कि 10 दिन तक नहीं धोता है और कोई एक दिन में 4 ड्रेस बदलता है, तो क्या ये समानता है? कोई ज़्यादा नंबर ला के भी जो है कि कैटेगरी वाला को कम नंबर से सिलेक्शन किया जाता है, अनरिजर्व वालों को ज़्यादा नंबर पर भी
उसको सिलेक्शन नहीं किया जाता है। तो क्या ये समानता है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ ढको सकला है, इन लोग का नियत सही नहीं है। संविधान में प्रावधान है कि आप वंचितों के लिए नौकरी नियोजन सुरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पिछड़े शोषित कौन है? झारखंडी लोग हैं। तो झारखंडी जो खतियान आधारित नियोजन नीति ये संवैधानिक है, क्योंकि खतियान जो है न जाति के आधार पे बनता है, न धर्म के आधार पे बनता है, न जन्म के आधार पे बनता है, न वंश के आधार पे बनता है, न लिंग के आधार पे बनता है। खतियान पूरे झारखंडियों के लिए बनता है, इसलिए खतियान आधारित नियोजन नीति बहुत संवैधानिक है। और हम अब देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, गुजरात गुजरातियों के लिए है, 371 का ए जो है कि आपका नागालैंड वालों के लिए है, 371 का बी असम वालों के लिए कहता है, 371 का सी जो है कि मणिपुर वालों के लिए है, और 371 का डी कहता है कि आंध्र प्रदेश वालों के लिए है। तो क्या झारखंड क्या सबके लिए है? क्या झारखंड बाबा जी का ढाबा है? इसीलिए हम दुनिया का बात नहीं करेंगे। ये झारखंड बिहार के गर्भ से जन्म लिया है, और बिहार में 3 मार्च 1982 को नौकरी के लिए एक नियोजन नीति लागू किया गया था, जिसमें यह प्रावधान है कि वहाँ का अंतिम जिला सर्वे सेटलमेंट में जिसका नाम है उसी को स्थानीय माना जाए। और ये 3 मार्च 1982 लेटर नंबर 5414/81-806 3 मार्च 1982 बिहार सरकार सचिवालय से निकाल के देख ले कि वहाँ अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पे नियोजन नीति लागू है, और उसी के आधार पे अभी वहाँ नियोजन चल रहा है, और वहाँ कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई पेंच नहीं फंसता है। लेकिन झारखंड में वही लेटर को आपका 9 सितंबर 2002 को अंगीकृत इस संशोधन के साथ किया है कि जहाँ जहाँ बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ वहाँ झारखंड शब्द का प्रयोग किया जाए। लेकिन बार बार इसको गुमराह करके उसको लागू न करके कभी 11-13 जिला को बांट करके बना रहा है, कभी 10वीं 12वीं के आधार पर बना रहा है, कभी बाहरी भीतरी के नाम से गुमराह कर रहा है, और सिर्फ यहाँ के छात्रों का भविष्य को बर्बाद कर रहा है। अभी हेमंत सोरेन फिलहाल जोहार खतियानी यात्रा 1932 यात्रा निकाल रहे हैं, अब उसके बारे में क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये बहुत घटिया काम का हो रहा है, बहुत आखिरी घटिया। ये जोहार यात्रा के नाम से यह अश्लील यात्रा है, और इस अश्लील यात्रा में जनता का पैसा को बर्बाद किया जा रहा है। अब बताइए, शादी नहीं किया है और बेटा होने का ढोल बजा रहे हैं, ताली पीट रहे हैं, यह नीति लागू नहीं हुआ है और जोहार यात्रा करके पैसा का बर्बाद कर रहे हैं। आपको अगर ये हेमंत सोरेन को पता चलेगा, जिस दिन हजारीबाग में आके दिखा दे यहाँ जोहार यात्रा करके, इसको पता चलेगा यही हजारीबाग का गांधी मैदान। पूछ लीजिएगा मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का क्या हाल हुआ था। इसीलिए वो अपना जगह वैसे जगह चिन्हित करके कर रहा है जहाँ पे अभी जो है कि बहुत जागरूक नहीं हुए हैं, और जहाँ पे गुमराह करके रखे हुए हैं। सभी जिला में तो दौरा कर रहे जिला हैं। में नहीं, अभी उधर उधर हो रहा है। अभी कहाँ हजारीबाग में हुआ है? साहिबगंज में हुआ, गिरिडीह में हुआ। उधर हुआ है, हजारीबाग में आने दीजिए, धनबाद में आने दीजिए, बोकारो में आने दीजिए, रांची में आने दीजिए, पता चल जाएगा जोहार यात्रा क्या है। देवेंद्र महतो का अगला स्टैंड क्या होगा? स्टूडेंट लोग के क्या ये संदेश देना चाहेंगे? अब क्या कर सकते हैं यहाँ के बाद? अब क्या करिएगा? मेरा संदेश यही है छात्रों को कि अभी वक्त है, बहुत गंभीर मामला है, और यह बहुत स्थिति दयनीय का स्थिति है। इसीलिए यह वक्त है कि सबको दया करुणा और एकता बनाए रखने का यह वक्त है। हाथ पे हाथ पकड़ के, कदम से कदम मिला के, कंधा से कंधा मिला के संघर्ष करने का। हम लोग अभी आज हजारीबाग में ऐतिहासिक कार्यक्रम किए, और सरकार को कहते हैं कि तत्काल जो है कि अब नियोजन नीति लागू करिए, नहीं तो इस तरह का सभा अब झारखंड के 24 जिला में हम लोग तैयारी करेंगे, और उसके बाद भी नहीं होगा तो पूरे राज्य का चक्का जाम करने का काम करेंगे। युवा लोग कब जगेंगे? अभी तक तो नियोजन नीति खत्म किया, स्थानीय भी एक तरह से निष्कासित कर दिया गया। युवा लोग कब जागेंगे? आप लोग कब? युवा जाग गए हैं। ये क्या है? जगा हुआ युवा है, ये कोई सोया हुआ नहीं है। ये जो सरकार यहाँ के युवाओं को सोचती है कि लोग पोका है, बोका है, लेका है, इन लोग को बुड़बक बना दो, ये भूल है इनका। ये राज्य यहाँ पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ का राज्य है, और हम लोग पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ से हम लोग सीखते हैं कि धैर्य, हम लोग सीखते हैं अनुशासन, और हम लोग धैर्य और अनुशासन से हम लोग सीधा साधा हैं। लेकिन जिस दिन हमारा धैर्य टूटेगा, यहाँ उबाल होगा, यहाँ खून का लहू बहेगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश युवाओं को ही कहना चाहेंगे कि चट्टानी एकता का परिचय बनाए रखें। हम लोग जो है कि अगला कार्यक्रम में घोषणा करेंगे, और सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो इस तरह का 24 जिला में हम लोग आंदोलन का तैयारी करेंगे। रामगढ़ उपचुनाव का क्या कहेंगे?
रामगढ़ उपचुनाव में छात्र पर्चा भरने का तैयारी में है। सभी युवा हजारों हजार में पर्चा भरे और ये सरकार को दिखा दे कि सरकार कितना यहाँ के छात्र कितना परेशान है। जिस तरह अभी आंदोलन में जयराम महतो अनलीगल शब्द का प्रयोग किया, वही अनलीगल शब्द के बारे में रामगढ़ के जो विधायकी ममता देवी उसमें जेल गई है, फिर ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मजबूरी और ये जो स्थिति पैदा किया सरकार के द्वारा किया गया। अब देख रहे हैं कि छात्र का आज रूम रेंट बढ़ता जा रहा है। किसी का किचन में कोई छात्र का प्याज नहीं है, तो आलू नहीं है, तो तेल नहीं है, तो नमक नहीं है, उसके बावजूद जो पड़ रहा है, इतना बड़ा दर्द और इतना बड़ा दर्द झेल के हम लोग जो है कि विधायक की और एमपी बन के क्या करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे और हम लोग शहीद भी होने के लिए तैयार हैं, जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन छात्र का जो दर्द है वो दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं होता है। उपचुनाव में आप लोग चुनाव लड़िएगा? छात्र लड़े, हम लोग का समर्थन है।